हेलो फ्रेंड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स का आज का नेक्स्ट का वीडियो है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले है उसमें हम पीएलसी का जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स कंसेप्ट्स थोड़े से क्लियर करते चलेंगे। ओके। सो आज का टॉपिक जो है इसमें हम मेमोरी एरिया के बारे में जानेंगे। जो भी पीएलसी होता है, पीएलसी का मेमोरी एरिया डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो वो डिफरेंट मेमोरी एरिया कौन सा है, वो हमको नोन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे देखते हैं मेमोरी एरिया? तो आपको पीएलसी को राइट क्लिक करना है, असाइनमेंट लिस्ट में जाना है। असाइनमेंट लिस्ट में जाने के बाद रिसोर्स में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन और मेमोरी कौन सा मेमोरी कितना यूटिलाइज हुआ है वो यहाँ पे दिखता है। जैसे कि यहाँ पे आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब ओ बी, एफ सी, एफ बी, डी बी, वट एवर जो है वो, एंड देन लोड मेमोरी, वर्क मेमोरी, डेटा वर्क मेमोरी, रिटर्न मेमोरी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है। लेकिन ये मेमोरी होता कैसे काम करता है, क्या कैसे डिवाइड होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ओके। तो उसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाया, जस्ट हम उसके थ्रू ही एग्जीक्यूट करेंगे। ओके। सो 1500 के पीएलसी जो है उसका मेमोरी एरिया हम देख रहे हैं। दूसरे भी जो पीएलसी होते हैं सेम टू सेम ही मेमोरी स्ट्रक्चर होता है उनका। ओके। सो मेमोरी एरिया जो होता है मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है वर्क मेमोरी, एक होता है लोड मेमोरी। वर्क में लोड मेमोरी जो होता है, जो मेमोरी कार्ड जो हमारा आता है सीपीयू के लिए, वो मेमोरी कार्ड को ही हम लोड मेमोरी बोलते हैं। ओके। सो जो लोड मेमोरी जो है उसमें मेमोरी कार्ड में हमारा जो अदर डेटा है उसके साथ साथ अदर डेटा लाइक रेसिपी, डेटा लॉग्स एंड एचएमआई बैकअप भी हम जो सिमेटिक मेमोरी कार्ड आता है उसमें सेव कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो इन जनरलाइज डिवीजन ऑफ मेमोरीज है। लाइक लोड मेमोरी, यहाँ पे आपको सिम कार्ड का जो सिंबल दिख रहा है, मेमोरी कार्ड का, सिम कार्ड नहीं सॉरी, मेमोरी कार्ड का जो सिंबल दिख रहा है, इसमें इसको हम बोलते हैं लोड मेमोरी। उस पर क्या होता है, ये ऑन सिमेटिक मेमोरी कार्ड कोड ब्लॉक्स लाइक एफ सी, एफ बी, ओ बी, डेटा ब्लॉक्स, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, वो जो सेव होता है वो आपके लोड मेमोरी मतलब सिमेटिक मेमोरी कार्ड पे सेव होता है। अगर आप सिमेटिक मेमोरी कार्ड निकाल लोगे तो आपका ये जो डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा या वो वैनिश हो जाएगा। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपके डेटा ब्लॉक हो गए, आपके कोड ब्लॉक हो गए, वो वैनिश हो जाएंगे। तो लोड मेमोरी मतलब सिमेटिक मेमोरी कार्ड पे ये डेटा सेव होता है। नेक्स्ट पार्ट है वर्क मेमोरी। सो वर्क मेमोरी में भी ये ही कोड ब्लॉक एफ सी, एफ बी, ओ बी ओपन होता सेव होते हैं। ओके। सेव मतलब इन द सेंस वो फेच करता है ओनली रन टाइम में। तो उसका डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये ओवरव्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वर्क मेमोरी है, और वर्क मेमोरी के अंडर आपको दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल डेटा ब्लॉक्स है, इंस्टेंट डेटा ब्लॉक्स है, टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट है रिटेंटिव मेमोरी और अदर मेमोरी। रिटेंटिव मेमोरी में क्या आता है कि हमको कुछ डेटा रिटेंटिव करना है तो हम रिटेंटिव टिक कर लेते हैं, या डीबी में हमको फैसिलिटी मिलता है कि हम एक 100 बाइट्स का डेटा जो है वो रिटेंटिव कर सकते हैं। तो रिटेंटिव मेमोरी का जो डेटा है वो रिटेंटिव में सेव होता है, जिसमें आता है ग्लोबल डेटा ब्लॉक, इंस्टेंट डेटा ब्लॉक, टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट, बिट मेमोरीज लाइक मेमोरी बिट्स वी कैन से एम बिट्स, टाइमर्स, काउंटर्स जो आते हैं वो रिटेंटिव मेमोरी आते हैं। अदर मेमोरी में फिर वही जो बिट मेमोरी का है वही, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का एरो, ब्लू कलर का एरो। तो ये सारे जो इंटरलिंक्स है, ये जो एरो दिख रहे हैं ना आपको, इंटरलिंक्स है। सो बिट मेमोरी जो है उसमें बिट मेमोरी आता है, बिट मेमोरीज आता है मतलब एम बिट्स आता है, टाइमर्स, काउंटर्स, टेम्पररी लोकल डेटा लाइक स्टैटिक डेटा एंड ऑल दैट, देन प्रोसेस इमेजेस लाइक आईओज, इनपुट एंड आउटपुट्स आर comes under the other memories. Okay, that all comes under that work memory. Okay. So लोड मेमोरी के बारे में पहले डिटेल्स में जाएंगे। तो लोड मेमोरी जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या है कि वो जब भी आपका पावर ऑफ हो जाए तो वो इरेज नहीं होता, वो डेटा सेव रहता है। ओके। सो डेटा ब्लॉक एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आर सेव। प्रोग्राम कोड, आपका जो प्रोग्राम कोड है डेटा, सॉरी मैंने एग्जिट कर लिया। सो आपका जो प्रोग्राम कोड है, डेटा ब्लॉक है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके लोड मेमोरी पे सेव होता है। ओके। देन व्हेन दिस ऑब्जेक्ट आर लोडेड ऑन टू सीपीयू, आप जब भी प्रोग्राम लोड करते हो
सीपीयू में लोड करते हो प्रोग्राम, तो वो कहाँ पे से होता है, लोड मेमोरी पे से होता है, मतलब हमारे मेमोरी कार्ड पे से होता है। दे आर फर्स्ट स्टोर इन द लोड मेमोरी। दिस मेमोरी इज लोकेटेड ऑन द सिमेटिक मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में सारा जो डेटा है वो सेव होता है हमारा। ओके। और नेक्स्ट जो मेमोरी है, वर्क मेमोरी। सो वर्क मेमोरी जो है वो वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी मीन्स जब पावर गएगा जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा, तो वो जो डेटा है वो वैनिश हो जाएगा। तो ये वर्क मेमोरी भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक कोड मेमोरी और एक डेटा वर्क मेमोरी। सो कोड मेमोरी में क्या आता है कि जब भी आपका जो डेटा आपने लोड किया वो कहाँ स्टोर हुआ, मेमोरी कार्ड में, लोड मेमोरी में। अब आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, जब आप ओबी में एफ सी डी आपका एफ बी कॉल करते हो, तब वो उसका डेटा वर्क मेमोरी में लोड हो जाता है। मतलब रन टाइम में वो वर्क मेमोरी में लोड हो जाता है, वो फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। मतलब वर्क मेमोरी कब यूटिलाइज हुआ, जब आपका प्रोग्राम आपने ओबी में कॉल किया, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ रन टाइम में, तो जो ब्लॉक है कोड वर्क मेमोरी और डेटा वर्क मेमोरी जो है वो रिस्पेक्टिव वर्क मेमोरी के सेगमेंट में लोड होता है। उसके बाद डेटा वर्क मेमोरी में टेक्नोलॉजी ब्लॉक भी आ गए, हमारे डेटा ब्लॉक्स भी आ गए। ओके। उसके बाद एट ऑपरेटिंग मोड ट्रांजिशन फ्रॉम पावर ऑन टू स्टार्टअप। पावर ऑन किया आपने, ऑन स्टार्टअप, स्टॉप किया, स्टॉप से फिर से आपने स्टार्ट किया, तो जो भी डेटा ब्लॉक्स है, इंस्टेंट डेटा ब्लॉक्स है, टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट है, वो अपने इनिशियलाइज हो जाते हैं और अपने स्टार्ट वैल्यू जो है उस पर लोड हो जाती है। अगर आपने स्टार्ट वैल्यू कुछ नहीं दिया तो वो सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। उसमें रिटेंटिव मेमोरी अगर उसमें आपने सेव किया तो वो डेटा स्टार्ट वैल्यू में नहीं होगा। जो भी डेटा आपने रिटेंटिव उसमें डेटा ऑफ टाइम में है, ऑफ करने से पहले जो डेटा सेव है वही डेटा उसमें रिटेन रहेगा। ओके। ये हो गया वर्क मेमोरी का। ओके। सो नेक्स्ट मेमोरी है रिटेंटिव मेमोरी। सो ये जो मोड है ना, पावर ऑन टू स्टार्ट एंड स्टॉप टू स्टार्टअप, ये जो है स्टार्टअप मोड में आता है, पीएलसी के स्टार्टअप मोड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। सो रिटेंटिव मेमोरी, रिटेंटिव मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। जैसे हमारा लोड मेमोरी होता है वैसे ही रिटेंटिव मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये छोटा मेमोरी होता है, वो ज़्यादा मेमोरी अलोकेट नहीं हुआ होता पीएलसी में। तो पीएलसी में एक छोटा पार्ट मेमोरी का दिया होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आप रिटेंटिव मेमोरी में डाल सकते हो, ताकि आपका डेटा जो है वैनिश ना हो जाए। जैसे कि कोई सेट पॉइंट हो गया, कोई रेसिपी की वैल्यूज़ हो गई, तो वो जो है रिटेंटिव मेमोरी में आप डाल सकते हो, कि ताकि हम आपका पावर ऑफ हो जाए या स्टॉप मोड में हो जाए तो आपका डेटा जो है रीसेट ना हो जाए। उसके बाद दूसरा रीसेट है मेमोरी रीसेट। और जो रीसेट है मेमोरी रीसेट और रीसेट फैक्ट्री सेटिंग, अगर वो अगर रीसेट करोगे तो आपका रिटेंटिव मेमोरी भी रीसेट हो जाएगा। अभी रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग मीन्स डायरेक्टली आपने पीएलसी पूरा क्लीन कर दिया। जैसे हमारा मोबाइल हम पूरा फॉर्मेट कर देते, सेम टू सेम पीएलसी आपने पूरा फॉर्मेट कर दिया, तो वो डायरेक्टली नए जैसा पीएलसी बन गया, उसमें कुछ डेटा नहीं रहेगा। तो मेमोरी रीसेट और फैक्ट्री रीसेट में आपका जो रिटेंटिव डेटा है वो पूरा वैनिश हो जाता है। ओके। उसके बाद अदर मेमोरी। अभी जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि अदर मेमोरी, जो रिटेंटिव मेमोरी है उसका ही एक पार्ट है अदर मेमोरी। यहाँ से जो अदर पार्ट है अदर मेमोरी, उसमें क्या आता है, बिट मेमोरी, एम बिट्स आते हैं, टाइमर्स आते हैं, काउंटर आते हैं, टेम्पररी डेटा आता है, वो अदर मेमोरी में आता है। ठीक है। तो वो सारा है। उसके बाद वो जो डेटा है वो अदर मेमोरी में सेव होता है। जब आप रिसोर्स में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मोशन कंट्रोल्स का है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डी आई डी ओ ए आई ए क्यू वट एवर, जो भी इनपुट आउटपुट्स है वो अदर मेमोरी में आते हैं। तो वो सारे पार्ट होते हैं वर्क मेमोरी के होते हैं। तो वर्क मेमोरी जो है आप एक्सपांड नहीं कर सकते, वो पीएलसी का एक पर्टिकुलर मेमोरी दिया होता है। पीएलसी हर एक मॉडल का अलग 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 वर्क मेमोरी होता है, वो आप एक्सपांड नहीं कर सकते। लेकिन लोड मेमोरी आप एक्सपांड कर सकते हो, मतलब आपका जो मेमोरी कार्ड है वो मेमोरी कार्ड आप एक्सपांड कर सकते हो, जितना चाहे आपको वो एक्सपांड कर सकते हो। वो भी पीएलसी पे डिपेंड है कि कितना कंफर्टेबल है। जैसे हमारे मोबाइल का आता है कि हम मोबाइल का एक 128 GB आपका मेमोरी आता है, और आप मेमोरी कार्ड
एक्सटर्नली डाल के उसको एक्सपांड कर सकते हो, है ना। सेम वे पीएलसी का भी होता है कि आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डाल के उसको एक्सपांड कर सकते हो। ओके, होप सो आज के वीडियो से आपको मेमोरी के बारे में पता चला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हेल्प फाइल में जाके आप रीड कर सकते हो या गूगल पे जाके आप और सर्च कर सकते हो अगर और डिटेल में जानना है। ये ओवरऑल आइडिया है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीएलसी के स्टार्टअप मोड्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।